एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन जो कि सब कुछ कर सकता है। मतलब कुछ भी इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में जो भी हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट लॉसेस, डेवलपमेंट, ये सब सिर्फ एक चीज़ का खेल है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। आप अगर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आप ब्रेन का यूज़ करते हो। अगर आपको लॉस होता है तो भी कहीं ना कहीं आप उस ब्रेन का ही यूज़ करते हो कि आपकी आपसे कुछ गलती हुई होगी। मत मीन्स हर एक चीज़ जो दुनिया में चल रही है, जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं, जितने भी इन्वेंशंस है, वो सब कहाँ से होता है? ह्यूमन ब्रेन से। आपको पता है कि जो एवरेज ह्यूमन ब्रेन होता है, मीन्स के स्कूल गए, एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो ये सिर्फ आपका ब्रेन 4% ही यूज़ होता है इनका। तो आप खुद सोचो कि 4% में दुनिया कहाँ से कहाँ है। तो अगर हम 20% अपने माइंड को यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। और अब तक के रिकॉर्ड में आज तक जितना सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ हुआ है वो है सिर्फ आइंस्टीन का ही हुआ है। अब तक उतने परसेंट लेवल किसी ने भी अपना ह्यूमन ब्रेन यूज़ नहीं किया है। अंडरस्टैंड? तो अभी हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की कि एक्चुअली में ये होता क्या है। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन इज़ अ कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द बॉडी सेंस ऑर्गन एंड आउटपुट इन्फॉर्मेशन टू दी मसल्स। अब एक पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये है ह्यूमन ब्रेन। आप देख रहे हो यहाँ पर सेंटर में एक लाइन है, मीन्स कि राइट जो ब्रेन है उसका एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। बोथ दी साइड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ बंडल ऑफ नर्व। इसके सेंटर में इतनी सारी नर्व फाइबर होती हैं जो कि इन दोनों साइड्स को कनेक्ट करके रखती हैं। अब एक चीज़ और बताइए कि जब आप ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हो तो कुछ याद का आता है आपको? मतलब कि कौन सी चीज़ से सिमिलर है ये स्ट्रक्चर? चलो मैं बताती हूँ आपको कि ये किस चीज़ से सिमिलर है। ये मालूम है आपको क्या है? ये है आपका वॉलनट, जिसको हम बोलते हैं अखरोट। एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है ना ब्रेन का। और आपको पता है जो वॉलनट होता है, इट इज़ अ ब्रेन बूस्टिंग नट्स एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मेमोरी पावर ऑफ द ब्रेन। मतलब आप ये समझ जाइए कि अगर किसी को अपनी मेमोरी शार्प करनी है तो वो अब अखरोट खाना चालू कर दे। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें आप देख रहे हो रिंकल्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स दिख रहे हैं। ये जो रिंकल्स हैं ये ब्रेन के एक्सटीरियर पार्ट्स पे होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रम, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सेरिब्रम का काम होता है कि ये मेजर पोर्शन को, मीन्स कि ये ब्रेन के मेजर पोर्शन को बनाता है। अभी रिंकल्स क्या करती है? दीज रिंकल्स एक्चुअली डिटरमाइन इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स हर एक इंडिविजुअल में इसका जो अमाउंट होता है रिंकल्स का वो अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे। और जितने ज़्यादा रिंकल्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस टिश्यूज़ होगा। मीन्स अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें न्यूरॉन्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे। अब अगर मोर नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होंगे तो मोर इंटेलिजेंट होगी हर इंडिविजुअल में। अब बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया है कि ये कैसा दिखता है और किसकी तरह दिखता है। ये जो रिंकल्स है ये क्या करते हैं। अब हम इसके टाइप्स पर आते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन 4 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका फोर ब्रेन है। जो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया वो एक्सटीरियर पोर्शन था ब्रेन का, उसको हमने रोटेट कर दिया तो वो उस तरीके का दिखने लग गया। अब आप इसमें जो ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हो वो इसका मिड ब्रेन है, और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये इसका हाइंड ब्रेन है। ये नीचे किससे कनेक्ट होता है? ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन जो होता है इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला। फॉर एग्जांपल अगर आप रैट को देखो तो जो उसका फेस होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है, और जो उसकी टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है, वो उसका एक्सटीरियर पार्ट होती है। चलिए, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है।